नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक जी की। ऋषि सुनाक के विषय में बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं। भारतीय चैनल कुछ अलग तरह से ही चला रहे हैं, खुशियां मनाने के बजाय, गर्व करने के बजाय। हालांकि हम केवल ऋषि सुनाक के नाम को लेकर गर्व कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। ना हमारा जोर है, ना हमारा वश है। और कोई भी व्यक्ति जो जिस देश में रहता है, हिंदू समाज की एक खास बात है, जो जिस देश में रहता है, जहाँ पर रहता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, वो अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार वहाँ का गुलशन महकाता है। हम कभी वो गद्दार कौमों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो सिर्फ संप्रदाय आधार पर, अपने संप्रदाय के आधार पर जाकर गद्दारियां करते हैं, दूसरे देशों में जाकर, दूसरी परिस्थितियों में जाकर अपने ही समाज का नुकसान करते हैं। ऐसा हिंदू समाज बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऋषि सुनाक के विषय में सिर्फ हम लोग ये कह सकते हैं कि हमको गर्व है कि वो एक हिंदू प्रजाति से आते हैं, हिंदू समाज से आते हैं। विभिन्न देशों में घूमने के बावजूद उनके पूर्वज आज से लगभग 100 वर्ष पहले भारत छोड़ गए थे। दोनों से मतलब उनके माँ और पिता के पूर्वज, और उसके बावजूद उन्होंने हिंदुत्व को उस प्रकार जीवित रखा है जैसा भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। खैर, लेकिन ऋषि सुनक के विषय में एक चीज चर्चा में आ गई है। कुछ सांसदों ने वहां के ये कह दिया है कि ऋषि सुनक ने अपनी पहली गलती कर दी है। दिस इज द फर्स्ट, मतलब वो पहली उनकी मिस्टेक है। इट्स एन फर्स्ट मिस्टेक बाय द ऋषि सुनक इन चूजिंग हिज मिनिस्ट्री। ऐसा भी कहा गया कि जो मिनिस्ट्रियल एडवाइज़र होते हैं, उनकी सलाह भी उन्होंने कुछ विषयों में नहीं ली। बात ऐसे मंत्रियों की जो मंत्री उनके विरोध में जा सकते हैं, उनका बंटाढार कर सकते हैं। इस विषय में लोगों ने, कुछ सांसदों ने लिखना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया। हालांकि राजनीति का ये पहलू रहता है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छपाए, और जो निंदा करेगा वही शुभचिंतक है। जो मुंह पर, राजा के मुंह पर बोल सकता है, राजा के विषय में राजा को दृष्टि दिखा सकता है, वही राजा का शुभचिंतक है। बाकी तो सब चाटुकार होता है। खैर, मैं उस मंत्रिपरिषद के उन मंत्रियों की चर्चा करूं जिनके विषय में आशंका जताई जा रही है कि ऋषि सुनक जी ने वो गलतियां कर दी हैं। उससे पहले हमारे यहाँ भारत में जब जिस समय संसार में राष्ट्र और राजधर्म की प्रकल्पना ही नहीं थी, उस समय भारत में राज्य व्यवस्था को निर्धारित किया गया था। मैं अगर बात कहूँ महर्षि या ऋषि शुक्र की, शुक्र नीति में ये बताया गया है कि राज्य एक मनुष्य के रूप में है, उसके 7 अंग हैं, और उन 7 अंगों में उसका स्वामी यानी कि राजा, उसके अमात्य, उसका सहृदय यानी कि मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और बल, ये 7 अंग हैं किसी भी राज्य के। अब 2 अंगों की बाकी की चर्चा तो हम करेंगे कि भाई उसका कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्र को सुरक्षित करे, सुरक्षा के लिए उस दुर्ग स्थापित करे, उसके पास बल हो, बल का प्रयोग हो, और न्यायपूर्वक कोष इकट्ठा करे। लेकिन राजा के जो 2 मुख्य अंग हैं जिनके माध्यम से राजा काम करता है, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऋषि सुनक या कोई भी प्रधानमंत्री जब काम करना शुरू करता है और वो अपने स्टाफ को चुनता है, अपने सहयोगियों को चुनता है, तो उसका विचार कैसा रहता है। तो इसमें 2 प्रकार की बातें कही गई। एक बात कही गई है अमात्य, अमात्य यानी कि सचिव। हालांकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अमात्य 2 प्रकार के बताए गए हैं। मति सचिव यानी कि मिनिस्टर्स, और कर्म सचिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो मिनिस्टर्स जो आज ब्रिटेन में खासतौर से सेक्रेटरी कहे जाते हैं, तो सेक्रेटरी और बाकी सब ऑफिसर्स होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है। हमारे यहाँ मिनिस्टर सचिव, मति सचिव अलग हैं और कर्म सचिव अलग हैं। कर्म सचिव हमारे कर्मचारियों से बात आती, कर्मचारियों के विषय में आता है जिनको सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, और मति सचिव। और दूसरा जो राजा का महत्वपूर्ण अंग है वो है सहृदय यानी कि मित्र। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि राजा के, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के अगर मित्र नहीं हैं तो अच्छा राजा नहीं हो सकता। राजा के मित्र से मतलब जिनको राजा से भय ना हो, जिनको राजा से खौफ ना हो, जो राजा के सामने मित्रवत अपनी बात कह सकें, जो राजा के साथ कम्युनिकेट कर सकें, जो राजा को बिना भय के सूचना दे सकें, जो राजा को बिना भय के सुझाव दे सकें।
और जिनका लेना देना कुछ ना हो, वो लाभ हानि से परे हों, ऐसे सहृदय लोग राजा के होने ही चाहिए। इसके बगैर राजा उस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वो सहृदय पार्टी हो सकती है, पार्टी के पदाधिकारी हो सकते हैं, उसके अपने बचपन से आए अभी तक के मित्र हो सकते हैं। मैं आज के लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। वो लोग जो उच्च पदों पर हैं, जो पार्टी सिस्टम है, जो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले गली गली बाड़ बाड़ में काम कर रही है, उस वो सहृदय हो सकते हैं। उन सहृदयों की एक हायरार्की हो सकती है कि हर बाढ़ हर गांव की सूचना होते होते राजा के पास पहुंचे और राजा के सहृदय यानी कि मित्र लोग जो इस सूचना के संचालक हैं, उनको वो सूचना मिले और वो राजा को इन्फॉर्म कर सकें। वो राजा को इन्फॉर्म, आज की तारीख में कोई राजा ऐसा नहीं है, राजा का मतलब मंत्रिपरिषद से है, और मंत्रिपरिषद को इन्फॉर्म कर सकें। इसीलिए दो प्रकार के मंत्रियों की बात कही गई है, मति सचिव और कर्म सचिव। मति सचिव का मतलब है कि जो मति दे सकें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कही गई, और जैसे कर्म सचिव की बात कही गई, जो हमारे यहाँ अगर हम कहना चाहें तो जो आईएएस मशीनरी रहती है, पीसीएस मशीनरी रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मैं उनको आईएएस पीसीएस ना कहूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। भारत में गर्व इसलिए लोग ज़्यादा आईएएस पीसीएस को तवज्जो इसलिए देते हैं क्योंकि परमानेंट नौकरी है तो नौकर, परमानेंट नौकरी है। और ये परमानेंट नौकरी में आया व्यक्ति, चूंकि भारत में नौकर या नौकरी करने के लिए हमको 1000 वर्ष से प्रेरित किया गया और हम नौकर बन गए हैं, इसलिए बेस्ट नौकर जो हमारे देश में है उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कहते हैं, कर्म सचिव कहते हैं। अब कर्म सचिव सही से काम करें। कर्म सचिव का सिर्फ एक काम है, राजाज्ञा का पालन करना। राजाज्ञा का पालन यानी कि राजा ने जो आदेश दिया है उसको सही से एग्जीक्यूट करे, उसको सही से परिपालित करे। अब वो अगर नहीं करता है तो उसके लिए हमने न्यायालय बनाया हुआ है, न्यायालय में जा सकते हैं और राजा स्वयं भी उसको सही कर सकता है। अगर राजा से अप्रोच बन जाए तो राजा ही उसको सही करे। अगर राजा से अप्रोच नहीं बन पाती है तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय ही एक मार्ग जनता के लिए बचता है। इसलिए न्यायालयों की भी आवश्यकता नहीं है अगर राजा सहृदय हो, राजा के साथ सहृदय लोग हों और मति सचिव उसके ईमानदार हों, कर्म सचिव उसके ईमानदार हों। अब जैसा कहा गया है हमारे ऋषि सुनक के विषय में कि भाई उन्होंने सोहेला ब्रेवरमैन का जो चुनाव किया और उनको फिर से होम सेक्रेटरी बनाया, जिनकी वजह से ट्रूस की सरकार गिर गई थी, लिज ट्रस की सरकार जिनकी वजह से गिरी थी, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और एक स्टेटमेंट भारत के विरोध में दे दिया था कि भारत के साथ ओपन बॉर्डर नहीं ले सकते। हमने जो ब्रेग्जिट किया था, मतलब उन्होंने जो उनका कहना था कि उन्होंने ब्रेग्जिट किया था, ब्रेग्जिट इसलिए नहीं किया था कि वो ओपन बॉर्डर खोल सकें। ब्रेग्जिट इसलिए हुआ था कि यूरोप से ओपन बॉर्डर बंद कर दिए जाएं और हम यूरोपियन यूनियन के पार्ट न रहें। तो जब ब्रेग्जिट हमने कर ही लिया है तो फिर भारत के लोगों के साथ, भारत के साथ जो मेमोरेंडम साइन होने जा रहा है, भारत के साथ जो ट्रीटी साइन होने जा रही है, उस ट्रीटी के अनुसार भारत के लोग ओपन बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि भारत से वो बिना वीज़ा के इंग्लैंड जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर वो अपना जो भी व्यवस्था नई की जाए उस व्यवस्था के अनुसार रह सकते हैं। उससे पहले की व्यवस्था ये है कि आपके पास वीज़ा होना चाहिए और वीज़ा, जब वो फ्लाइट जो जिस देश में जा रही है उस फ्लाइट में चढ़ने से पहले आपको वीज़ा चेक करवाना होता है। अगर आपका वीज़ा परमिट नहीं है, यानी कि आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आपको उस देश में जाने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन जब आप ऐसी ट्रीटी कर लेते हैं तो फिर आप बिना वीज़ा के वहाँ पर जा सकते हैं और अपने पासपोर्ट पर वहाँ एंट्री करवा सकते हैं, या जो भी कंडीशनें रखी गई हों, जो भी वहाँ के नियम धर्म ट्रीटी के अनुसार रखे गए, वो सब काम कर सकते हैं। तो सोहेला ब्रेवरमैन ने उसका विरोध कर दिया था। ब्रिटेन में लगातार कहता आया हूँ कि ब्रिटेन इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसने एक समय पर 56-57 देशों पर राज्य किया, लेकिन आज वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कहा यह जा सकता है, लोग कह सकते हैं कि वो तो बहुत अमीर लोग हैं, उनका जो पौंड है वो 90-92 रुपए का है, हमसे 90 गुना स्ट्रांग उनकी, और 90 गुना स्ट्रांग उनकी करेंसी है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस हिसाब से करेंसी है उस हिसाब से एक्सपेंडिचर है, यानी कि आमदनी का सोर्स अब क्या है, ये एक बड़ी सवाल है। तो वो जैसी आमदनी वैसे एक्सपेंसेस वैसी महंगाई, तो वो हमारे कंपैरिजन में लग सकता है। हमारे गांव से जब हम दिल्ली गए तो हमें लगा कि हमारे गांव में और दिल्ली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब 10 बीघा खेत बेच दिया जाएगा
तो एक घर वहां पर ले बनाया जा सकता है, और यहाँ पर 10 बीघे खेत में आप हजारों घर बना लीजिए। लेकिन मेरी बात कहने का ये है कि जैसे एक्सपेंसेस हैं वैसा ही वहां पर आमदनी है। अब वो आमदनी का सोर्स अगर बंद होता है तो किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो, कोई कितना भी रिच क्यों ना हो, कोई कितनी भी महंगाई क्यों ना हो, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। कोरोना के बाद ब्रिटेन को अपने आप को मेंटेन करना मुश्किल हो गया है। यूके की इकोनॉमी बहुत बस्ट सिचुएशन पर आ चुकी है। 10 रुपए की कीमत उनकी, जो आज से कुछ समय पहले तक 102 रुपए का उनका स्टर्लिंग पाउंड हुआ करता था, वो आज 92-93 रुपए का स्टर्लिंग पाउंड है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से उनका स्टर्लिंग पाउंड गिर रहा है। भारत की इकोनॉमी उनको ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको एक मार्केट की आवश्यकता है, उनको एक पार्टनर की आवश्यकता है जहां वो कुछ बिजनेस कर सकें। और हमारी अपनी आवश्यकता है कि हमारा सर्विस क्लास है वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन हमको वीज़ा 2-2 साल का नहीं दे रही है, और यूरोपियन यूनियन हमको परेशान कर रही है, अमेरिका हमको परेशान कर रहा है। तो उन कंट्रियों में जो हमारे यहाँ के वेतनभोगी लोग हैं, जिनको भारत के विकास में कम और अपना इंटरेस्ट ज़्यादा है, भारत में कुछ काम करने के बजाय, भारत को विकसित करने के बजाय दूसरे देशों में जाकर काम नौकरी करना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ जाने में समस्या आ रही है। तो फिर ब्रिटेन अगर हमारे साथ ऐसी ट्रीटी कर लेता है तो फिर उन देशों में जाना हमारे लिए थोड़ा सा सहृदय हो जाएगा। बात यहाँ पर आती है तो फिर सोहेला ब्रेवरमैन का ये स्टेटमेंट जो मोदी सरकार को थोड़ा सा लग गया था, और मोदी जी की सरकार ने उस पर डिले करना शुरू कर दिया, और डिले का परिणाम ये निकला कि उधर लिज ट्रस की सरकार गिर गई, क्योंकि एक डूबते को तिनके का सहारा इस समय भारत है। अब लिज ट्रस की सरकार गिरी तो लिज ट्रस की सरकार के बाद ऋषि सुनक आ गए। ऋषि सुनक के आने के पीछे मूल कारण मुझे ये भी लगता है कि एक तो उनकी काबिलियत है, दूसरा ये भी है कि वो हिंदू हैं, तो एक सिंपैथी भारत की उनके साथ होगी। और भारत अगर सिंपैथेटिकल व्यू अपना लेता है इंग्लैंड के साथ, बर्तानिया के साथ, ब्रिटेन के साथ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये एग्रीमेंट होना जो होने जा रहा था ये थोड़ा आसान हो जाएगा और थोड़ा लिबरल हो सकता है, चूंकि ऋषि सुनक वहाँ प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा ये भी है कि ऋषि सुनक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत कर्मयोगी और बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और हिंदू समाज के हैं, तो ये तो विश्वास के पात्र तो होते ही होते हैं। विश्व के किसी भी कोने में हिंदू रहता है, वो अपना विश्वास अर्जित कर ही लेता है, कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता, इसलिए ये भी खतरा उनको नहीं है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि सोहेला ब्रेवरमैन, उनका व्यवहार ऋषि सुनक के साथ क्या होगा। पहली बात तो ये लोग कह रहे हैं, जो मिनिस्टर्स ने वहाँ के कहा है, कि ऋषि सुनक ने सबसे पहली गलती ब्रेवरमैन को अपने मंत्रालय में लिया, और वो भी जो एडवाइज़र रहता है, मिनिस्ट्रियल एडवाइज़र रहता है, उसकी एडवाइस के बिना। ये डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास हो सकती है, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। लेकिन चूंकि ऋषि सुनक भारतीय व्यक्ति हैं, इसलिए एक बात जो भारत में बहुत प्रचलित है, शुक्राचार, भूल गए हैं लोग, वो अलग बात है। शुक्राचार्य एक मंत्र देते हैं, सुभाषित देते हैं, वो हमें लगता है कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। मोदी जी उस पर अक्षरशः चलते हैं, इसलिए मोदी जी सफल भी हैं। अक्षरशः चलते हैं मोदी जी, उस मंत्र का पालन नहीं, उसको धारण करते हैं। वो मंत्र है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषा नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभा। यानी कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे कि मंत्र न बनाया जा सके, कोई भी ऐसी औषधि नहीं है, मूल नहीं है, यानी कि कोई जड़ नहीं है जिससे कि औषधि नहीं बनाई जा सके, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। जरूरत है तो योजिका तस्य दुर्लभा, योजना बनाने वाला दुर्लभ है, जो इस तंत्र से इस तंत्र की योजना बना सके। अब ऐसा योजना बनाने वाला व्यक्ति हमको चाहिए होता है। अगर सही योजना बनाने वाला है तो फिर वो जो हमने राजा के 3 गुण बताए हैं, 2 अंग बताए हैं, एक तो हम जो शुक्र ने अंग बताया है वो है मति सचिव, और दूसरा कर्म सचिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, गड़बड़ सारी वहीं से होती है।
राजा रास्ता दूसरा चलना चाहता है, मंत्री दूसरा रास्ता चलना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ करना चाहता है, मुख्यमंत्री कुछ करना चाहता है। मुख्यमंत्री का आदेश जैसा होता है वैसा आदेश नीचे पालन नहीं हो पाता है। यहां पर चूक आती है कर्म सचिव की। अब राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वो अपने मंत्री सचिव और कर्म सचिवों को सही से चुने और उनको नियोजित कर सके। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे काम के योग्य हो। जैसे एक चर्चा आती है अमिताभ बच्चन साहब का इस्तेमाल। अमिताभ बच्चन साहब ने गुजरात कुछ दिन तो गुजारी है, गुजरात में मोदी जी वहां मुख्यमंत्री थे और अमिताभ बच्चन से उन्होंने आग्रह कर लिया कि गुजरात का प्रचार करना है। गुजरात का प्रचार करने के लिए अमिताभ बच्चन साहब ने मुफ्त में सेवाएं दी। तो बाद में किसी ने कहा कि भाई अमिताभ बच्चन ये वो, तो उन्होंने कहा भाई उपयोग करना, आप दूसरा उपयोग करते हैं, पॉलिटिकल उपयोग करते हैं, मैंने वो उपयोग किया उनका जो उपयोग उनका होना चाहिए। यानी कि उनकी आवाज़ में दम है, उनके व्यवहार में दम है, उनके चेहरे में दम है, उनकी पर्सनालिटी में दम है, तो इसका ही इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल राजनीति के लिए करना सर्वदा अनुचित था, जो समाजवादी पार्टी ने किया। इसलिए ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए होता है जो नियोजन कर सके, जो योजक हो, जो तंत्र को विकसित कर सके और मनुष्यों को, जैसे अयोग्य पुरुषा नास्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य है, लेकिन उसका नियोजन कैसे हो, उसका इस्तेमाल कैसे हो, उसको अपना कैसे बनाया जाए और इसके साथ साथ उस पर कैसे दृष्टि रखी जाए, उसको कैसे क्रॉस चेक किया जाए। इसके लिए राजा के पास अपने मित्रगण होते हैं। उन मित्रों में वो जो सहृदय होते हैं वो राजा से आसानी से अपनी बात कह सकते हैं, राजा को समझा सकते हैं। उसके बाद राजा अपनी परिषद मंत्री सचिवों से विस्तार से बात करता है और बात करने के बाद जो उसके पास खुफिया तंत्र है, केवल सहृदय की बात नहीं, जो उसके पास खुफिया तंत्र है उस खुफिया तंत्र से उसको क्रॉस एग्जामिन करता है। जिस समय वो ऐसा कर लेता है और निश्चित हो जाता है कि फला फला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उसके आदेशों का पूर्ण रूप से वैसे पालन नहीं कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए था, मंत्री सचिव वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए था, तो ऐसी परिस्थिति में राजा का फेल होना स्वाभाविक है। लेकिन राजा उनको किसी न किसी प्रकार से नियोजित करे, क्योंकि अधिकारी उतने ही हैं, कहाँ से लाओगे। हमारे यहाँ कर्म सचिव चुनने का अपना एक तरीका है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ से चुनकर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सही ही होगा, वो 4 अक्षरों को जानता है, किताब के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसको वैसा ही हो ये आवश्यक नहीं है। इसलिए उसको केवल इतना काम उससे करवाया जा सकता है कि तुम केवल पालन करो, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। लेकिन मंत्री सचिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो राजा की अपनी होती है, वो सहृदय होनी चाहिए, वो जमीन तक होनी चाहिए और उसका चुनाव भी राजा अपने हिसाब से करे। ऐसा राजा का दायित्व तो बनता है। राजा किससे क्या इस्तेमाल करता है, कैसे उसका उपयोग करता है, ये राजा की जिम्मेवारी बनती है। ऋग्वेद में ये मंत्र अमात्यों का दिया हुआ है, जिसमें ये शुक्र नीति में बाद में इसको डिफाइन किया गया। तो मुझे लगता है कि अगर राजा योगी जी, मोदी जी जैसा हो और योगी जी जैसा शासक हो, तो फिर ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका नियोजन नहीं किया जा सकता। मोदी जी ट्रांसफर पोस्टिंग पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी उन्हीं सचिवों से, उन्हीं आईएएस ऑफिसर से काम करवाते हैं जिन ऑफिसर्स के विषय में कहा गया कि वो किसी और के थे। लेकिन मोदी जी के निर्णय में कमियां नहीं होती, गलतियां बहुत कम मिलती हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलती करते ही नहीं, गलतियां होती होंगी, लेकिन गलतियां ऐसी नहीं होती हैं जो बड़े विषय को कहीं प्रभावित करें। तो राजा जैसा होना चाहिए वैसा भारत का राजा है। मुझे लगता है ऋषि सुनक भी अगर आध्यात्मिक परंपरा को मानते हैं जैसा मोदी जी मानते हैं, तो फिर ऋषि सुनक के द्वारा लिया गया निर्णय मुझे नहीं लगता कि कहीं से गलत होगा। सोयला ब्रेवरमैन का इस्तेमाल कैसे करना है ये ऋषि सुनक को ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। ये मुझे लगता है कि ये गलती नहीं है, ये सोचा समझा उनका एक कदम है, जिसकी वजह से वो ब्रिटेन को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।